धान खरीदी में गड़बड़ी पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, दोषियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही साय सरकार। बेमेतरा के सरदा लेंजवारा संग्रहण केंद्र प्रभारी पर एक्शन। अब तक 32 अधिकारियों का किया जा चुका है सस्पेंशन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में सामने आ रही गड़बड़ी के मामलों में साय सरकार सख्त एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त चेतावनी दी है कि धान खरीदने में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने धान खरीदी से जुड़े मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार का साफ संदेश है कि किसान हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। बेमेतरा जिले के सरदा लेंजवारा धान संग्रहण केंद्र में जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई। धान के भंडारण में बड़े पैमाने पर कमी पाई गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच में पता लगा कि केंद्र में दर्ज स्टॉक और मौके पर मौजूद धान की मात्रा में बड़ा अंतर है। इस गंभीर लापरवाही के चलते संग्रहण केंद्र के प्रभारी नीतीश पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए। जिला बेमेतरा में एक संग्रहण केंद्र है लेंजवारा सरदा, जहां पर गत वर्ष के धान का उपार्जन केंद्रों से ला करके संग्रहण केंद्र में रखा गया था और उसमें अब तक पूरे धान का वहां उठाव होने के पश्चात जो धान वहां पर ऑनलाइन फिगर होना था 6500 टन वहां धान होना चाहिए था। हमने इस संबंध में एक संयुक्त जांच दल बनाया था। संयुक्त जांच टीम में संग्रहण केंद्र में जाकर जब उन्होंने वेरिफिकेशन किए तो वेरिफिकेशन में धान वहां पर 1164 टन धान वहां पर मिला होगा। शेष जो धान है 5300 टन धान, ये धान वहां पर भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाया गया है। इस मामले में फिर संयुक्त जांच दल ने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है और उसमें उन्होंने संग्रहण केंद्र प्रभारी पाठक को इसके लिए दोषी माना हुआ है। संबंध में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तावित कर दी गई है और इसमें अब तक जो मार्कफेड डीएमओ से संबंधित जो संग्रहण केंद्र प्रभारी पाठक उनको प्रभार से हटा दिया गया है। उसके अलावा जो शॉर्टेज के संबंध में जो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी है, जैसे विभागीय जांच सुनिश्चित करना, पद से पृथक और एफआईआर संबंधी, ये कार्यवाही भी शीघ्र की जा रही है। साय सरकार का सख्त एक्शन। केंद्र पर 53,000 क्विंटल से ज्यादा धान कम मिला। साय सरकार ने मामले में तत्काल कड़ा एक्शन लिया। जांच के दौरान सामने आया कि संग्रहण केंद्र में मोटा धान और सरना धान मिलाकर कुल 53,000 क्विंटल से अधिक धान गायब हैं। जांच टीम ने पाया कि धान के बोरे सही तरीके से नहीं रखे गए थे और कई स्टॉक अधूरे मिले। ऑनलाइन रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन में भी बड़ा अंतर सामने आया। साय सरकार का सख्त एक्शन। जांच में धान मोटा 4209.19 क्विंटल कम मिला। धान सरना 49,430.03 क्विंटल कम पाया गया। कुल 53,639.22 क्विंटल धान की कमी पाई गई। कई विभागों की संयुक्त टीम ने की जांच। कलेक्टर बेमेतरा के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए कई विभागों की संयुक्त टीम बनाई गई। इसमें राजस्व, खाद्य, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, कृषि उपज मंडी समिति और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी शामिल रहे। जांच टीम ने संग्रहण केंद्र का भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता परीक्षण किया, जिसके बाद गड़बड़ी की पूरी तस्वीर सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला विपणन अधिकारी ने सरदा लेंजवारा संग्रहण केंद्र के प्रभारी नीतीश पाठक को सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया और उनके खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच के आदेश जारी किए। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हेमंत कुमार देवांगन को अस्थायी रूप से भंडारण केंद्र का प्रभारी नियुक्त किया गया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि संग्रहण केंद्रों में धान को प्लास्टिक बोरों में रखा गया, जो तय मानकों के खिलाफ है। नियमों के मुताबिक धान का भंडारण जूट के बोरों में किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। इस लापरवाही को भी विभागीय जांच के दायरे में शामिल किया गया है। साय सरकार का सख्त एक्शन। अब तक 32 अधिकारी और कर्मचारी किए गए सस्पेंड। 12 जिलों में की गई कार्रवाई, कई पर दर्ज हुई एफआईआर। धान खरीदी में सामने आई गड़बड़ी के बाद साय सरकार ने अब तक 32 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया है। इनमें सहकारी समितियों, खरीद केंद्रों और संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जबकि कई जगह भ्रष्ट कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। साय सरकार का सख्त एक्शन।
मुंगेली में राइस मिलों पर भी हुआ कड़ा एक्शन। प्रशासन ने 14 राइस मिलों को सील कर दिया। 12,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया। 19 राइस मिलों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। मुंगेली जिले में कस्टम मिलिंग से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। जांच में ओवरलोडिंग, रिसाइकलिंग और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इसके बाद तत्काल एक्शन लिया गया। साफ है कि सहायक सरकार ने धान खरीदी में गड़बड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सरकार का मानना है कि अगर शुरुआती स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाए तो बड़े घोटालों को रोका जा सकता है। यही वजह है कि तत्काल जांच और कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।